हाँ जी, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे डेप्रीसिएशन। डेप्रीसिएशन क्या होता है? तो वैसा एसेट जो फिक्स्ड एसेट होता है, करेंट एसेट पे डेप्रीसिएशन चार्ज नहीं किया जाता है। क्या होगा? तुम्हारे को सुनना होगा आपने कि डेप्रीसिएशन किस पे लगता है? एसेट पे लगता है। बट एसेट में कौन से एसेट पे लगता है? फिक्स्ड एसेट पे डेप्रीसिएशन चार्ज किया जाता है। करेंट एसेट पे डेप्रीसिएशन चार्ज नहीं किया जाता है। सर करेंट एसेट क्या होता है और फिक्स्ड एसेट क्या होता है? करेंट एसेट वैसा एसेट जो समय समय पे चेंज हो जाता है, एक साल के अंदर चेंज होते रहता है। जैसे करेंट एसेट में कैश आता है, स्टॉक आता है, सैलरी डेटर आता है, ये करेंट एसेट होते हैं और इन पे डेप चार्ज नहीं किया जाता है। फिक्स्ड एसेट पे मैंने बोला डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाता है, बिल्डिंग, मशीन, लैंड। सर बिल्डिंग और लैंड दोनों पे चार्ज किया जाता है? नहीं। ध्यान से सुनना, लैंड एक एक्सेप्शन है फिक्स्ड एसेट का जिसपे डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं किया जाता है। क्या बोला मैंने? लैंड एंड बिल्डिंग वर्ड है ना, तब तो चार्ज करोगे क्योंकि लैंड पे बिल्डिंग है खड़ा। लेकिन सिर्फ लैंड है तो आपका चार्ज नहीं किया जाएगा। क्यों? क्योंकि किसी भी लैंड का एसेट बढ़ता है, प्राइस बढ़ता है, उसका घटता नहीं है। कोई 10 लाख का जमीन है, क्या समय 1 2 साल 4 साल बाद वो 5 लाख का जमीन हो जाएगा? वो जमीन का दाम बढ़ जाएगा, 15 लाख हो जाएगा। तो डेप कैसे लगाओगे? डेप तो जिसका वैल्यू कम हो जाता है। डेप्रिसिएशन का जो डेफिनेशन है क्या है कि वैसा एसेट जिसपे उसका वैल्यू कम होता है उसको हम क्या बोलते हैं? डेप। जितना वैल्यू से कम होता है। तो मान लो बिल्डिंग 5 लाख का था, वो घट करके 3 लाख हो गया, तो 2 लाख रुपया क्या हुआ? उसमें डेप चार्ज किया गया है। तो लैंड की वैल्यू घटती नहीं है, इसलिए लैंड पे डेप चार्ज नहीं किया जाता है। याद रहेगा। तुमसे जनरली जो भी तुमको चाहेगा ना, वो पूछेगा तुमसे कोई डेप्रिसिएशन आता है, बोलोगे हाँ। तुम बोलेगा कि बताओ किस एसेट पे चार्ज होता है, बोलेगा फिक्स्ड एसेट पे चार्ज होता है। तुरंत बोल देगा लैंड पे चार्ज होता है, तुम बोल देगा हाँ, बोलेगा नहीं आता है। क्योंकि लैंड एक ऐसा फिक्स्ड एसेट है जिसपे चार्ज, याद रहेगा पक्का। तो डेप्रिसिएशन देखो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं, कैसे समझ में आएगा आपको। दिख रहा है? वाइट ही सही है ना? जी सर। तो मैं कह रहा हूं डेप्रिसिएशन का मतलब सबसे पहले समझना, 2 मेथड आपको पढ़ने हैं। कितने मेथड पढ़ने हैं? पहला एसएलएम मेथड, दूसरा WDV मेथड, स्टेट लाइन मेथड, और दूसरा रिटेन डाउन वैल्यू मेथड। स्टेट लाइन मेथड को एक नाम और बोला जाता है, क्या बोला जाता है? फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड। WDV को एक नाम से और जाना जाता है, कौन सा? डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। तो अभी हमें समझना क्या है जी, SLM मेथड क्या होता है? SLM मेथड का मतलब है स्टेट लाइन मेथड, कि आपका डेप्रिसिएशन जो फर्स्ट ईयर चार्ज हुआ है सेम वही अमाउंट से सेकेंड ईयर भी चार्ज होना है। इसलिए डेप्रिसिएशन का एक फॉर्मूला आता है SLM मेथड से, अमाउंट ऑफ एसेट मल्टीप्लाई रेट डिवाइडेड बाई 100। मान लो कोई एसेट का प्राइस कितना है? 5 लाख रुपीज। कितना है? और रेट बोला गया है कितना जी? 10%। तो कितना आ गया मेरा डेप्रिसिएशन? 50,000। कितना आ गया डेप्रिसिएशन? तो फर्स्ट ईयर का ये आ गया कितना मेरा? 50,000। तो सेकेंड ईयर का भी क्या होगा बताओ जी?
50,000 ही होने वाला है। थर्ड ईयर भी सेम। बट एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, बना के बताना। 1 जुलाई 2019 में एक एसेट परचेज किया गया है, 3 लाख रुपीज का, और रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है 5%। तो मैं कहता हूं डेप बताइए, निकालो डेप। कैसे आप निकालोगे? आप क्या करोगे, 3 लाख रुपीज मल्टीप्लाई 5/10, 15,000 बता दोगे मुझे? कितना बता दोगे जी? 15,000। मैं कहता हूं ये गलत। क्या जी? सर अभी तो आपने ऊपर निकाला, वैसे तो मैंने भी निकाला, तो गलत कैसे है ये बता दो। तो गलत समझो। खरीदा कब है जी? 1 जुलाई 2000, और एंड ऑफ द ईयर हमारा क्या रहा होगा? मार्च। तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। सर जी 9 मंथ ही हमने यूज किया है। तो आपने ये जो डेप लगाया है ना, उस पे 9/12 करना पड़ेगा, क्योंकि 15,000 जो है ना वो पूरे साल का। अब समझना ध्यान से कि सर जी 9/12 कर देंगे हम, 11,250। तो ये तो निकल के आया फर्स्ट ईयर। कौन सा ईयर? तो मुझे अविनाश बताओ कि, सॉरी इसी का बताएगी कि सेकेंड ईयर का हमारा डेप क्या रहेगा? बोलो। नहीं समझ में आया ना? क्योंकि आप क्लास से भटक गए। मैंने कहा कि 1 जुलाई को परचेज किया, तो डेट शुरू में कितना निकाला मैंने? 15,000 रुपया। फिर मैंने क्या उसे बोला? गलत है। क्यों गलत है सर? क्योंकि डेट जो लगेगा कितने महीने के लिए लगेगा? 9 महीने के लिए लगेगा। तो आर्यन ने क्या बोला सर? कैलकुलेट करके कितना है? 11,200। मैंने तुमसे सवाल ये अब किया है कि सेकेंड ईयर का डेट क्या रहेगा? सेम मत बोलो, अमाउंट बोलो भैया। 15। ये तो सेम बोला। 11,250 रहेगा। अविनाश कह रहा है गलत है भैया, क्योंकि सर जी ये 9 महीने का था। सेकेंड ईयर का मतलब फुल ईयर लगेगा, इसलिए यहाँ पे तो 15,000 रहेगा। अब थर्ड ईयर में क्या रहेगा? 15,000 रहेगा। डॉट खत्म हुआ या अभी किसी को डाउट है? सर जी फर्स्ट ईयर 11,250। ऐसे मेथड में आप बोलते हो कि हर साल सेम होता है, तो आप 15,000 क्यों कर रहे हो? किसी को डाउट है ये बात? हाँ डाउट होनी चाहिए। मैंने बोला पहले क्या पढ़ा है सर आपने? एसएलए मेथड में जो फर्स्ट ईयर लगेगा वही क्या होगा? सेकेंड ईयर में होगा। मैंने ये बोला। उस बिहाफ पे देखा जाए तो 11,250 होना है, बट हम लिख कितना रहा है सेकेंड ईयर में? 15,000। वाई? हाँ वाई। सुनो ध्यान से। तुमने मुझे 10,000 रुपया दिया, आज कौन सा डेट पे दिया? जनवरी चल रहा है, तो मार्च तक के लिए तुम्हें इंटरेस्ट में कितने दिन के लिए दूंगा? जनवरी, मार्च, अप्रैल, जनवरी, फरवरी, मार्च, 3 महीने के लिए दूंगा। मार्च के बाद, अप्रैल के बाद अगली मार्च में मैं कितने महीने के लिए इंटरेस्ट मांगेगा हमसे? 3 महीने की मांगे, पूरे साल का मांग लिया ना। तो ये जो 11,250 है भाई, फर्स्ट ईयर 9 महीना ही यूज किया। फर्स्ट ईयर 9 महीने यूज किया, तो डेट कितना हुआ? लेकिन सेकेंड ईयर कितना महीने हुआ यूज? फुल हुआ, तो कितना होगा? लेकिन थर्ड ईयर का क्या होगा आप बताओ? फुल ईयर। तो फिर से, क्योंकि पूरा एक साल का 15,000 होता है, पूरा एक साल का। लेकिन यहां पे कम क्यों हुआ? क्योंकि कम समय के लिए उसने यूज किया है। अभी भी डाउट है? डाउट खत्म हो गया? चलो एक क्वेश्चन और देते हैं, बना के दिखाओ। कुछ बच्चे बना के दिखाओ। क्वेश्चन नंबर
थर्ड 1 अक्टूबर 2020 परचेज, ध्यान सुनना ध्यान से, परचेज ऑफ एसेट 2,50,000, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन 8%, कैलकुलेट फर्स्ट टू नहीं 31 मार्च 2024 एसेट्स वैल्यू। मैंने क्या क्वेश्चन किया दिया, ध्यान समझना। क्वेश्चन ये नहीं है इस बार कि डेट बताइए, क्वेश्चन ये है कि 1 अक्टूबर को एक मशीन एसेट खरीदा गया है 2.5 लाख का, उस पे रेट ऑफ डेप्रिसिएशन 8% लगाता है, तो 31 मार्च को उस एसेट की क्या वैल्यू होगी? 2,40,000 बनाइए। 2,40 गलत बनाइए। 31 मार्च 2024 की पूछ रहा हूं। कुछ भाई हार्ड नहीं है। फर्स्ट ईयर डेट निकालो, सेकेंड ईयर डेट निकालो, डेट तो निकालो। हाँ जी, मैं करता हूं, ध्यान से देखना, ठीक है। सुनो यहाँ पे सबसे पहले देखो कि 1 अक्टूबर को परचेज किया है, तो 31 मार्च 2021 तक हमारा फर्स्ट ईयर होने वाला है, और यहां पे जो हमारा होगा 2,50,000 इंटू 8/100, और अक्टूबर से मार्च तक, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, कितने महीने हो गए जी? 6/12, 6/, तो 00 से 6 2 जा 2 4 जा, कितना हो गया? 10,000। कुछ बच्चे क्या कर रहे होंगे ना, फिर 10,000 अगले ईयर के लिए मान लिया, यही सबसे बड़ी गलती है आपकी। जो ये नहीं किया है वो क्या किया होगा? 31 मार्च 2022 नेक्स्ट ईयर हो गया जी। तो नेक्स्ट ईयर में क्या होगा? 2,50,000 का आप निकालेंगे सेम अमाउंट पे 8/100, कितना होगा सर जी? 20,000। फिर 31 मार्च 2023 फिर कितना आएगा हमारा? 20,000। फिर आएगा 31 मार्च 2024, यहां पे कितना आ जाएगा सर? 20,000। तो टोटल डेट हुआ कितना? 70। और एसेट की वैल्यू हमारी थी कितनी? 2,50,000। तो आज के रेट में उसकी वैल्यू कितनी होगी? 1,80,000। बहुत हार्ड क्वेश्चन था। बस सर इस तरह से कभी क्वेश्चन किया नहीं ना हमने, हमें तो बचपन से सिखाया गया कि खरीदा कितने का और चार्ज कितना हुआ, बचा कितना, एक अकाउंट बनाना सिखा दिया गया। यस सर। आप रट्टा मार लिए, क्वेश्चन आपको घुमा देता है एग्जाम में। इसी को जैसे आप पढ़े हो, आपने क्या पढ़ा है? आपने सर ये पढ़ाया गया है मुझे, इसको अब अकाउंट बनाना है। आपको अकाउंट बनाना आता है? पता आपको ये चीज बनाना आता है? आपको आता है? मुझे पता है, ये होता तो आप यूं बना लेते। टू कैश 2,50,000 सर, वाई डेप्ट 10,000 सर, तो बचा कितना सर जी? 2,50,000, 2,40,000। इस तरह से आप घटा घटा करके जाते हो कहां तक? वो तब बनाते हैं ना जब आपको अकाउंट बनाने बोलेगा। मैं तो सिर्फ डायरेक्ट आपसे क्या पूछा? एसेट्स की वैल्यू पूछा।
तो आप डेट कैलकुलेट करके माइनस करके दिखा दो। जितना सवाल पूछा जाए उतना आंसर दो ना। ये सिखाऊंगा अभी अच्छे से। अभी देखो अगली क्वेश्चन दूंगा फिर गलती होगा आपसे। कराऊं गलती? हाँ जी, क्वेश्चन है 7.5 लाख रुपए का मशीन खरीदा, डेट 8% है, 30/6/2023 में टोटल डेट अमाउंट बताना है। टोटल डेट अमाउंट कैलकुलेट कीजिए। ये क्वेश्चन हम लोग कर रहे थे, तुम चुप हो जाओ। अब इस क्वेश्चन में हमने पूछ क्या दिया पता है? डेट पूछ दिया है, और डेट में हमने यहाँ पे क्या दिया? 2023 जून। इंपॉर्टेंट ये है, तो कैसे निकालोगे? यहाँ से सबसे पहले 31 मार्च 2018 का डेट बताना पड़ेगा। कितना होगा? 75 मल्टीप्लाई 8/100 6 अपॉन कितना हो जाएगा जी? 30,000। उसी तरह से 31 मार्च 2019 का डेट कितना हो जाएगा? 60,000। करके दिखाऊं क्या? आपको क्या करना पड़ेगा? 75 इसमें नहीं आएगा क्या आपका? ये 6 अपॉन 12। उसके बाद कितना हो जाएगा? 2020 का कितना अमाउंट हो जाएगा? 60,000। फिर 2021 का कितना हो जाएगा? 2022 का कितना हो जाएगा? समझ में आ रहा है या ऊपर पर जा रहा है? और 2023 पे ध्यान देना, ये जो डेट हमने लिखा है वो 31 मार्च का लिखा। क्या लिखा जी? और 31 मार्च तक कितना आएगा जी? 60,000। बट हमें बेच कब रहे हैं हम लोग? 30 जून। मत देखना यहाँ, इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि 31 मार्च तक 60,000, लेकिन है क्या? जून। तो यहाँ क्या करना पड़ेगा? 75 7,50,000 मल्टीप्लाई 8 अपॉन और मल्टीप्लाई 3 अपॉन कितना हो गया? अब पूछा क्या सवाल गया आपका? तो क्या जोड़ दो? 3,40,000। और वही पूछा जाता है कैलकुलेट ऑफ वैल्यू ऑफ एसेट, तो क्या करते हैं? 7,05,50,000 में माइनस कर देते हैं। किधर है? चलो नेक्स्ट।